दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने लगाया तूफानी शतक और शुभमन गिल ने लगा दिया शानदार अर्धशतक। तो क्या बोले पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक और शुभमन ने शानदार अर्धशतक लगाया है, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज दंग रह गए हैं। इस बीच इंजमाम उल हक, वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दोनों की तारीफ करते हुए दे दिया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी को देख पाकिस्तान ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन ऑल आउट होकर बनाए और इसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम तीसरे दिन 319 रन पर ऑल आउट हो गई। तो वहीं जब भारतीय टीम ने 126 रन की लीड हासिल की और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई तो यशस्वी जायसवाल ने अपना तूफानी शतक लगाया, तो वहीं शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक लगाकर सभी को हैरान किया और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल की काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। जिस प्रकार से उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक लगाया है उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर आज वो बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम के लिए इस मैच में लगभग जीत के करीब पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि भारतीय टीम अब लगभग मैच को अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी की है उसी के चलते भारत को मजबूती मिली है और अब भारत इन दोनों की वजह से ही जीत दर्ज कर पाएगा। ऐसे में इंग्लैंड की टीम अब भारत से हार के लिए तैयार रहे। तो वहीं वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से आज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड की टीम के खेलने के अंदाज को अगर कोई खिलाड़ी काफी बुरी तरीके से परेशान कर पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस मैच के लिए ही नहीं बल्कि हर मैच के लिए इस तरीके का अप्रोच निभाया है और इंग्लैंड की टीम को बताया है कि उनसे ज्यादा तेज बल्लेबाजी करना भारतीय बल्लेबाजों को आता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अगर आज भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को नहीं मिलती तो शायद भारतीय टीम दिक्कत का सामना करती, लेकिन यशस्वी जायसवाल को तूफानी शतक और शुभमन गिल के अर्धशतक के दम पर भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच चुकी है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। आज जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने सभी को प्रभावित किया है वो दर्शाता है कि भारतीय टीम के पास इनसे बेहतरीन बल्लेबाज फिलहाल की स्थिति में मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया है और शतक को पूरा करने के साथ जायसवाल ने बता दिया है कि उनके पास बेहतर बल्लेबाजी करने की काबिलियत पहले से ही मौजूद है और भारत की धरती पर आकर उनसे बेहतर बल्लेबाजी कर पाना किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में अब खिलाड़ियों से बचकर रहने के लिए इंग्लैंड की टीम को काफी आवश्यकता है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। जिस प्रकार से जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक लगाया और टुकड़ों में मैच को खेला है उसकी तारीफ होनी चाहिए। पहले उन्होंने टीम की स्थिति को समझकर धीमी बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाने के बाद तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल के अलावा शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। उन्होंने जायसवाल का साथ देते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया और जब बेहतरीन स्थिति में भारतीय टीम पहुंच गई तो उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की जो खिलाड़ी की असल पहचान है। दोस्तों जायसवाल के बेसबॉल में थर थर कांपा इंग्लैंड गिल के साथ मिल दूसरे ही दिन भारत को बना दिया चैंपियन, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। यहां तक कि अब दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर केविन पीटरसन, यहां तक कि मैकुलम और शोएब अख्तर तक इन दोनों युवा सितारों के मुरीद हो गए। तो आखिर कैसे जायसवाल और गिल ने बनाया क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गजों का अपना दीवाना? ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी ने? उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल, गिल और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतरीन ओपनर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों राजकोट के मैदान पर जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंद में ही टी20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली, मार्क वुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इन्होंने इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। टॉम
टॉम हार्टले के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्ते नाबूद कर दिया था। इंग्लिश खेमा तो हैरानी भरी नजरों से केवल इस बल्लेबाजी से डर सहमा सा नजर आ रहा था। पूरा इस युवा खिलाड़ी ने पूरी मुस्तैदी से बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम इंडिया की लीड को 250 रनों के पार पहुंचाया, शुभमन गिल के साथ मिलकर 150 रनों से भी अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। वैसे तो वो बल्लेबाजी सफेद जर्सी में कर रहे थे, लेकिन वो T20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते केवल 122 गेंद पर 9 चौके और 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने न केवल 300 रनों से अधिक की लीड हासिल की, बल्कि ऐसा लगा कि भारत अभी से जीत गया। अभी तो उसके टैलेंट के गुलाम पूरी दुनिया में हो गए हैं, हर तरफ से उन्हें केवल वाहवाही मिल रही है। सबसे पहले तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई, वो भी यशस्वी के शतक पर तालियां बजाते हुए नजर आए और फिर उन्होंने कहा कि फैंटास्टिक इनिंग यशस्वी से हमें देखने को मिली। मुझे लगता है कि यदि वो इस तरीके की बल्लेबाजी नहीं करता तो हम मुकाबले में इतने पीछे नहीं छूटते। उसे शतक की बहुत बहुत बधाई, वो एक कमाल का यंगस्टर है, लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं, अभी हम ये मैच जीत सकते हैं, हमें खुद पर पूरा भरोसा है। तो वहीं टीम इंडिया के दिग्गज या कहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी इस युवा खिलाड़ी को बधाई देते हुए लिखा, बैक टू बैक सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए स्पिनर्स को उन्होंने ऐसे धोया जैसे कि उन्हें धोया जाना चाहिए, दे देना धन, बहुत बहुत बधाई हो यशस्वी, आप ग्रेट ओपनर बनने के लिए पूरी मजबूती से कदम बढ़ा चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक यशस्वी जायसवाल के चर्चे हैं। जी हाँ, शोएब अख्तर ने यशस्वी की तारीफ करते हुए कहा, भाई माशाअल्लाह, जिस बेबाक अंदाज में यशस्वी ने आज बल्लेबाजी की, मुझे तो रोहित गिल यहाँ तक कि सहवाग भी फेल लगे। टेस्ट को उन्होंने T20 बना दिया। यह दिखाता है कि ये युवा सितारा कितना काबिल है। इंग्लैंड के लिए यह सबब है कि टेस्ट सीरीज जितना तो दूर, वो तो ये टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां शोएब अख्तर यशस्वी से बेहद खुश हैं, तो वहीं इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन का कहना है कि मैं अपने गेंदबाजों से डिसअपॉइंटेड हूं। यशस्वी को अपने आउट करने के आपने कई मौके छोड़ दिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। खैर, आज यशस्वी सही का दिन था। बहुत बहुत बधाई हो यंग मैन, आपने लाजवाब पारी खेली है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। यशस्वी में एक बेहतरीन ओपनर बनने की क्षमता कूट कूट कर भरी है। तो केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज माने जाने वाले रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मैं तो पहले कहता हूं इंडिया टैलेंट की खदान है और उसका सबसे चमकता हुआ हीरा यशस्वी जायसवाल है। टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने T20 बना दिया, यह उनकी काबिलियत का एक छोटा सा नमूना है। मुझे तो लगता है कि वो रोहित शर्मा जैसे एक महान ओपनर बनेंगे। उनकी बैटिंग देखकर मुझे खूब मजा आया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का इंटेट ही पलट कर रख दिया जो सबसे बेहतरीन था। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है, जिन्होंने यशस्वी को बधाई देते हुए कहा, इंग्लैंड के बेसबॉल के अंदाज में ही सबक सिखाना इस मैदान पर शायद केवल यशस्वी ही कर सकते थे। इस युवा खिलाड़ी में जितना टैलेंट है उतना मैंने किसी में नहीं देखा है और वो अपने टैलेंट का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें खूब बधाई, उनकी वजह से ही हम ये टेस्ट मैच जीतने के इतने करीब पहुंच चुके हैं। वेल डन। जी हां दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पूरी दुनिया में यशस्वी का डंका बज रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, गिल और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतरीन ओपनर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जायसवाल ने बेसबॉल को धोया। रोहित के आउट होने के बाद मैदान में चट्टान की तरह डटा रहा ये जाबाज खिलाड़ी छक्कों की छड़ी लगाते हुए T20 के अंदाज में ठोका ऐसा आतिशी शतक, इंग्लिश खेमे में मचा दिया है हाहाकार। तीसरे दिन ही जायसवाल की बल्लेबाजी से हेड चैंपियन बनी भारतीय टीम। शतक लगते ही ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर कप्तान रोहित ने बजाई जमकर तालियां। राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों की विशालकाय लीड भी हासिल की थी। लेकिन जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। और ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस खिलाड़ी ने केवल 68 गेंदों में ही T20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिम एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। एंडरसन के ओवर में एक के बाद एक छक्के के बाद चौके बरसाते हुए वो 49 रनों के स्कोर तक पहुंचे थे। तो अगला ही ओवर लेकर आए टॉम हार्टली की ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर यशस्वी ने एक बार फिर 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था।
था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके तो वहीं 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे, जिस पर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोहित से लेकर हर किसी ने उनके सम्मान में जो किया वो काबिले तारीफ था। इस खिलाड़ी ने तो इंग्लिश गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ा था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्तो नाबूद कर दिया था। इंग्लिश खेमा तो हैरानी भरी नजरों से केवल इस बल्लेबाजी से डर सहम कर नजर आ रहा था। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था क्योंकि इस युवा खिलाड़ी ने पूरी मुस्तैदी से बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया, शुभमन गिल के साथ मिलकर 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी की।